हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आपके लिए फिर से कुछ भारतीय महिला की जर्नी लेकर कर रही हूँ, जिससे आप लोगों को अगर ये वीडियो देखोगे, ऐसी महिलाएं जो अपने जीवन के अंदर बिल्कुल हताश हो जाती है, तो उनके लिए ये आज मैं वीडियो स्पेशल लेकर कर आई हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें कि ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, जो औरतें हैं बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और उनके जीवन के अंदर वो कई चीज़ों को देख कर के डीमोटिवेट हो जाती है। तो आज मैं उन लोगों के लिए, वही उन महिलाओं के लिए और उन नागरिकों के लिए यही वीडियो लेकर के आई हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें। मेरे चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। इस पर आपको काफ़ी मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बना बड़ा नहीं हो, इस कारण मैं आप लोगों के लिए आज इसकी कहानी, जर्नी और सच्ची जीवन की जर्नी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वो है हमारे दिल्ली की रहने वाली हेमलता, जिसकी आज आपको वीडियो और उनकी जर्नी बताऊंगी तो आप खुद सोचेंगे कि ऐसे लोग भी हमारे भारत के अंदर रहते हैं। तो चलिए, हेमलता नाम की एक लड़की, महिला थी जो दिल्ली की रहने वाली थी। इसने बहुत पढ़ाई करी, इन्होंने बहुत पढ़ाई करी। इनके मम्मी पापा मिडिल क्लास से ही थे, मतलब कि मध्यम वर्ग के परिवार से थे ये। और ये हेमलता थी जो ये अपने मम्मी पापा के ये एक ही बेटी थी, पर गरीब परिवार से, मतलब आप मध्यम परिवार बोल सकते हैं। हेमलता ने बहुत ही पढ़ाई करी, उसके मम्मी पापा ने बहुत ही, मतलब उसको बहुत पढ़ाया लिखाया और हेमलता की शादी एक अच्छे परिवार में करी। उनके मुताबिक हेमलता की शादी जो थी वो उन्होंने अच्छे परिवार में करी, जहाँ पे उसके हस्बैंड एक ही थे, भाई में से अगर माना जाए, और दो नंदे थी उसकी। और जो उनके ससुर जी थे वो भी एक सरकारी पद पे थे, और जो उसके हस्बैंड थे वो भी सरकारी पद पे ही थे। पर चाहे बोले कि अगर इंसान की अगर सोच छोटी हो ना, तो चाहे वो इंसान ऐसे बली से अमीर कितना ही हो, पर अगर सोच छोटी होगी तो उसके काम भी बहुत छोटे छोटे ही होंगे। इस तरीके से हेमलता शादी करके, और जो भी उसकी मम्मी पापा की पूंजी थी, जमा पूंजी थी, उन्होंने बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करी, उसमें पूरी पूंजी उन्होंने लगा दी। और हेमलता ऐसे ही करके अपने दिल्ली, अपने ससुराल आ गई। जी हाँ, दिल्ली आ गई। पर जो उसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, उसके साथ वैसा ही हुआ। जी हाँ, उसके जो हस्बैंड थे, उसको 1 या 2 दिन बाद में पता चलने लगा कि उसके हस्बैंड उससे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, और काम के कारण अगर वो बाहर जाते थे तो कम से कम 1-1 महीना भी नहीं आते थे। हेमलता सोच में पड़ गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे हस्बैंड है, मुझसे बात नहीं करते। इस तरीके से ही थोड़े से दिन गुजरे। सासू और ननंद उसको बच्चे के लिए टॉर्चर करने लगे कि अगर तेरे बच्चा नहीं होगा, हालांकि शादी के सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, तो भी हेमलता को इतना टॉर्चर करा जा रहा था कि अगर तेरे बच्चे नहीं होंगे तो तुझे छोड़ दिया जाएगा, मुझे हर अगले महीने में खुशखबरी चाहिए सरी। हेमलता सोच में पड़ गई कि ये क्या होने लग गया, सबके मतलब असली जो चेहरा था वो सामने देखने के लिए सामने आने लगा उसके। और हेमलता इस चीज को देख के बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति को भी कहा, पर पति बिल्कुल भी उसकी सुनाई नहीं करता था। फिर हेमलता के कुछ ऐसे ही दिन बीतने लगे और सास ससुर उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे कि अगर तेरे बच्चा नहीं हुआ तो तुझे छोड़ दिया जाएगा, तुझे तलाक दे दिया जाएगा। हस्बैंड थे जो उसके 1 महीने 2 महीने में अगर घर पे भी आता तो उसके हस्बैंड उससे सही ढंग से बात नहीं करता, और बस सुबह उठते ही अपने मम्मी के और अपनी बहनों के पास में बैठा रहता। और इसी तरीके से एक उसके दिन निकलते जा रहे थे। और शादी के 7 महीने बाद में वो प्रेग्नेंट हुई, तो उसको कुछ ऐसा लगा कि चलो अब कुछ बच्चा होने के बाद में शायद ये बदल जाए, ये मेरे सास ससुर है वो बदल जाए, सिर्फ बच्चे की वजह से ऐसे करते हो, ऐसे मेरे साथ टॉर्चर करते हो। पर हेमलता प्रेग्नेंट होने के बाद में भी वो सिर्फ अपने कमरे में अकेली ही पड़ी रहती थी। ना ही उसकी सासू उससे बात करती थी, ना ही उसकी ननंद उससे बात करती थी। हेमलता सुबह 5 बजे उठती, सारा घर का काम करती, प्रेगनेंसी हालत के अंदर भी पूरा काम करती वो घर का। और यहाँ तक कि उसके ससुर जी 12 बजे तक खाना खाते थे, तो उनको वो खाना पकड़ा करके गरम करके देके फिर अपने रूम के अंदर जाती थी। इसी तरीके से थोड़ा सा टाइम बीता और उसको एक प्यारी सी बच्ची हुई। तो उसने सोचा कि शायद अब उसके हस्बैंड बदल जाएंगे, पर नहीं, उसके हस्बैंड वही 1 या 2 महीने में आते, और उसकी वाइफ से भी बिल्कुल, खुद वो हेमलता से भी अच्छी तरीके से बात नहीं करते और ना ही अपनी बेटी से अच्छी तरीके से बात करता।
बिल्कुल भी नहीं करता और बेटी के साथ बस थोड़ी-सी देर खेलता और वही अपनी मम्मी और पापा के पास चला जाता। वो को समझ में नहीं आ रहा था कि हेमलता को कि अब वो क्या करे? एक बच्ची होने के बाद में भी उसको अपनी बच्ची से भी कुछ लगाव नहीं, ये सोच कर के हेमलता बहुत ज़्यादा ऐसे होने लगी। फिर उसका हस्बैंड बाहर चल जाता है। तब उसके उसको इतने मतलब शादी से पहले उसको इतने टॉर्चर दिए जाते थे कि उसको हिजड़ा तक बोल दिया जाता था, अगर बच्चा नहीं हुआ था उससे पहले। वही सास-ससुर, वही ननंद उसको हिजड़ा तक बोल देते थे। पर जब वो प्रेग्नेंट हो गई, उसकी एक प्यारी-सी बच्ची हो गई, फिर भी सास-ससुर के और ननंद के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। बिल्कुल बढ़ते जा रहे थे, बिल्कुल भी उनके अत्याचार कम नहीं हो रहे थे। हेमलता सोच में पड़ गई, ऐसा मेरी जीवन कब तक चलेगा? मैं कब तक ये चीज़ बर्दाश्त करूँगी? और ना ही तो उसको अपनी बच्ची से लगाव, ना ही वो बाहर भी चला जाता तो वो फ़ोन भी नहीं करता, एक भी फ़ोन नहीं करता, ना ही अपनी बच्ची का हाल-चाल पूछता। इस तरीके से हेमलता सोची कि अब मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी? एक दिन हेमलता फ़ोन लगा कर के अपने पति को बोलती है कि अब तो अपने बीच में बच्चा भी हो चुका है, सब कुछ ठीक है, फिर आप इस तरीके से क्यों हो? आप अपनी बच्ची को प्यार भी नहीं करते, ऐसा क्या है? तब उसके हस्बैंड ने उसको साफ-साफ बोल दिया कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। सिर्फ़ मैंने शादी अपने माँ-बाप की वज़ह से करी थी। और मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे आप में कुछ लगाव है। तो हेमलता ने कहा कि आप मुझे सिर्फ़ शादी से पहले ही ये सारी चीज़ें बोल देते, कम से कम ज़िंदगी बर्बाद होने से तो बच जाती। अब बच्ची भी हो चुकी है। लाख समझाने के बाद में भी उसके हस्बैंड ने उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानी। तब फिर वो क्या करे? पर वो ये सहती जा रही, वो सास-ससुर के अत्याचार सहती जा रही, हर टाइम उसको टॉर्चर किया जाता था। उसकी रही सही तो उसकी ननदें भी उसको टॉर्चर करने लगी थी। अब वो अपनी बेटी के साथ सिर्फ़ एक कमरे के अंदर घुट के बस रोती रहती, रोती रहती। जब राखी पास में आती है त्योहार, तो उसकी सासू ज़िद्दी करती है कि तू अपने पीहर जा, पर वो बिल्कुल मना कर देती है। पर फिर भी उसकी सासू नहीं मानती और बोलती है कि पीहर जा, तुझे तेरे ससुर जी ही लेके जाएँगे, तेरे ससुर जी ही वापस ले आएँगे। तो वो सोचती है चलो ठीक है, जब उसके ससुर जी उसको लेके जाते हैं, तब वो वहीं ट्रेन से उतर के उसको ऑटो में बिठा देते हैं और वो उसके साथ नहीं जाते। तब हेमलता को ऐसा लगता है कि ये तो मेरे साथ जा ही नहीं रहे हैं। उसके ससुर जी बोलते हैं कि तू 1-2 दिन रुक कर आ जा, फिर मेरे साथ में चलना। हेमलता क्या करती है, अपने पियर चली जाती है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतते हैं, इस तरीके से 1 महीना, 2 महीना बीतने लग जाते हैं। वही पड़ोसियों की, समाज की वही बातें कि ये क्यों नहीं जा रही है अपने ससुराल में, क्या बात हो गई है? हेमलता बहुत परेशान हो गई। एक दिन हेमलता के पास में डिवोर्स के पेपर आते हैं। ये देख कर के उसकी ज़मीन के पैरों से उसकी ज़मीन खिसक जाती है। अब क्या करे वो? अब वो सोच में पड़ जाती है, वो खूब रोती है, बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और रोती ही रहती है। पर उसके माँ-बाप उसको बोलते हैं कि बेटा तू टेंशन मत कर, चाहे समाज के लोग, परिवार के लोग तुझे कुछ भी बोले, पर हम तेरे साथ में हैं, तो तू बिल्कुल भी टेंशन मत कर। बस इतनी सी ही बात बोल करके हेमलता को इतना मतलब कॉन्फिडेंस मिला, इतना आत्मविश्वास मिला कि उसने ये सोचा कि जब मेरे माँ-बाप ही मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा माँ-बाप मेरा साथ दे रहे हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, उन्होंने आज वो मुझे सपोर्ट करे, तो मैं इनके लिए और अपनी बच्ची के लिए जीऊँ। उसने वहाँ जाकर के उसको डिवोर्स दे कर आई और वो अपने एक नए जीवन से शुरू उसने किया। हालाँकि समाज के लोग, पड़ोसियों ने खूब बातें बनाई कि ज़रूर इसमें कुछ कमी होगी, जब ही इसके हस्बैंड ने इसको इस तरीके से डिवोर्स दिया ये। पर वो बिल्कुल भी अपने रिश्तेदार, परिवारों की और समाज के लोगों की मतलब कुछ भी नहीं सुनी और वो आगे अपनी पढ़ाई वापस करी और वो टीचर बनी। टीचर जब बनने लगी तो उसके साथ में ही एक टीचर थे। उनमें उनकी उसकी दोस्ती हुई और आगे जाकर के उन्होंने उससे शादी कर ली और अपना नया घर बसाया और दोनों ही आज वो टीचर है और वो भी अपनी जो हेमलता की पहली जो बेटी है उसको अपनी बिल्कुल बेटी की तरह मानता है और हेमलता ने एक नई शुरुआत करी और आज वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही है। उसका सेकंड बेटा भी हो गया और काफ़ी अच्छी मतलब अपनी लाइफ जी रही है। आप इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलता है कि अगर माँ-बाप अपने बेटियों को अगर इस तरीके से सपोर्ट कर दे, तो फिर से कोई बेटी, कोई बहू अपनी पूरी ज़िंदगी वापस नई तरीके से स्टार्ट करके और अपना अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकती है। पर
कितनी बार ये होता है कि माँ-बाप भी समाज, परिवार के दबाव से आकर के अपनी बेटी को वापस ससुराल भेज देते हैं, वापस उन मजबूरियों में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से हेमलता के माँ-बाप ने हेमलता का साथ दिया, वैसे ही अगर भारत में रहने वाले हर एक आदमी, हर एक माँ-बाप, हर एक नागरिक अगर अपने बेटी और बहू का इस तरीके से साथ दे, तो किसी भी बेटी और बहू को आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डिमोटिवेट नहीं होगी, ना ही वो किसी मतलब बीमारी का शिकार होगी, ना ही वो कुछ अपने साथ में कुछ गलत करेगी। बस माँ-बाप को उस टाइम अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, अपनी बेटी का हौसला बढ़ाना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं, तो वो बेटी अपना जीवन आगे बढ़ा लेगी और बहुत कुछ करके नया जीवन भी आगे कर सकती है। जिस तरीके से ये हेमलता ने अपना जीवन स्टार्ट किया और आज अपनी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। तो भारत में ऐसे भी माँ-बाप हैं जो अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं, पर कुछ ऐसे भी माँ-बाप होते हैं जो शादी के बाद में बेटियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं कि नहीं, अगर तुझे सुख दे, दुःख दे, जो भी दे, तुझे रहना ससुराल में ही है। तो बाद में क्या होता है, औरत अत्याचार सहती जाती है अपने सास-ससुर का। अगर बच्चा नहीं हो तो औरत को बोल दिया जाता है कि ये तो हिंजड़ा है, हिंजड़ी है, ये तो माँ नहीं बन सकती, और इस टॉर्चर से उसको इतना परेशान कर दिया जाता है, इतना परेशान कर दिया जाता है कि खुद औरत को आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, या वो किसी डिप्रेशन, या फिर वो पागल हो जाती है, या फिर वो पूरी ज़िंदगी भर ही रोती रहती है। सिर्फ़ एक बच्चा नहीं होने के ऊपर औरत के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया जाता है। आप सोचिए कि औरत का जीवन सिर्फ़ इसी के ऊपर ही है, अगर औरत के बच्चा नहीं हो, वो माँ नहीं बने, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए? आप एक चीज़ बताइए, ये तो बहुत गलत होगा ना। आज हमारे समाज के अंदर कई ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोग गोद लेकर के उनको अपना नाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं हो कि खून का ही हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, अगर औरत माँ नहीं बन सके, एक चीज़ बताइए, अगर आदमी में अगर वो लक्षण ना हो, अगर वो बाप बनने की वो नहीं रखता हो, तो क्या औरत आदमी को छोड़ देती है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है ना, उसका पूरा-पूरा साथ निभाती है। जब औरत में अगर बाई चांस अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर वो माँ नहीं बन पाती है, तो वो क्या उसको क्या हिजड़ा बोल दिया जाएगा? या फिर उसको ये बोल दिया जाएगा कि तू तो औरत ही नहीं है, तू तो किसी काबिल ही नहीं है जब तू बच्चा ही नहीं दे सकी। ये कितनी गंदी सोच होती है हमारे समाज के अंदर। क्या वो औरत इंसान नहीं होती है? क्या उसमें जीव नहीं होता है? एक चीज़ बताइए, वो भी इंसान होती है। वो तो अगर ऐसा भी हो तो हम लोग बच्चा दूसरा ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में होते हैं, उनसे बात करके उनका बच्चा भी हम ले सकते हैं, उसे भी अपने बच्चे की तरह प्यार करके उससे अपना वंश चला सकते हैं। पर एक बच्चा नहीं होने के कारण औरत के ऊपर कितना लांछन उठाया जाता है, उसको छोड़ देने का वो किया जाता है, ये बहुत ही गलत बात है। और ये हमारे समाज में बहुत ही बेकार चीज़ है ये, कि इस तरीके से महिलाओं को मतलब प्रताड़ित करके उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। पर और जो भारतीय महिला है उनको बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए और उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए और इस चीज़ का सामना करना चाहिए, वरना इन और एक शुरू से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करना चाहिए। हालाँकि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, पर कठिन है पर नामुमकिन नहीं है, हम कर सकते हैं। अगर हम घुट-घुट के मरें, तो एक चीज़ बताइए, इससे अच्छा तो नई शुरुआत करके ही हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। ज़रूरी नहीं है कि दूसरी शादी करके ही अपने पहले पैरों पे खड़ा होके अपन को इस तरीके से काबिल बन के कि कोई भी समस्या अगर हमारे सामने आ जाए, तो हम उस चीज़ का हम लोग सामना कर सकें। तो हम लोगों को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। जिस तरीके से हेमलता के माँ-बाप ने उसको सपोर्ट किया, वैसे ही सब माँ-बापों से यही गुज़ारिश है कि अगर अपनी बेटियों के साथ ऐसा हो जाए, तो उसे अत्याचार सहने का मत सिखाइए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बोलिए, ताकि आगे की ज़िंदगी उसकी अच्छी बीते, उसको नई राह दीजिए, क्योंकि आपके माँ-बाप के सपोर्ट से ही बच्चा अपना आगे बढ़ सकता है, अपनी बेटी, अपनी बहू अत्याचार से बच सकती है। तो आप लोग इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी मोटिवेट वीडियो है कि अगर ऐसी कोई महिलाएँ हैं जो इन चीज़ों से गुज़र रही हो, तो वो ये वीडियो देख कर के मोटिवेट होगी और ज़िंदगी में उसको नई सोच मिलेगी। तो हर माँ-बाप से ये है कि जिस तरीके से हेमलता के मम्मी-पापा ने उसका सपोर्ट किया, उस तरीके से सब उसको ऐसे ही अपनी बेटियों को सपोर्ट करें अगर ऐसा कुछ हो तो। और जैसे हेमलता ने अपनी ज़िंदगी की संघर्ष नहीं हारी, उसी तरीके से भारतीय महिलाओं को भी अपनी ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो फिर मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर रहूँगी, जिससे आप लोग मोटिवेट होते रहे
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा और आगे से आगे शेयर ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि मैं जो भी मोटिवेट वीडियो लेकर कर आऊँ वो हर एक भारतीय नागरिक, हर एक भारतीय महिला मेरे इन वीडियो को देखे और मोटिवेट हो, और डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भगवान ने हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है तो इसको किस तरीके से अच्छे बनाना या खराब करना वो अपने हाथों में होता है। पर जो भगवान ने ज़िंदगी दी है उसको बहुत अच्छे तरीके से जिएँ और आगे बढ़ते रहें, डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जब तक के लिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।